Good morning, students. Today I am giving a discussion of very important topic, which is very useful in ICSE और CBSE और competitive exams. Okay. ये जो टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं वो है ICSE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी क्लास के लेवल से भी, CBSE में भी, और फिर सारे आपके जितने भी कंपटीशन है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, तो टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ऑलरेडी हम लोग लाइट के बारे में क्या जानते हैं? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन. सेंसेशन यानी लाइट अगर किसी चीज पर फॉल करेगी उसके बाद अगर हम उसको कब देख सकते हैं, यानी कब सेंस कर सकते हैं कि वो क्या है, जबकि वो रिटर्न बैक हमारे आंखों से वहां तक पहुंचे. यानी सेंसेशन ऑफ विजन के लिए वो लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक. ओके, तो और वो हमेशा किस में चलेगी? इन ए स्ट्रेट लाइन. इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ में वो हमेशा लाइट ट्रेवल करेगी. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे इससे पहले, लेकिन तब भी मैं बता दिया कि लाइट हमेशा ऑलवेज किस मोड में चलेगी? इन ए स्ट्रेट लाइन. ओके, दैट प्रॉपर्टीज इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, और इट इज ऑल्सो गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ टू सी एनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर किसी भी चीज को आपको देखना है तो लाइट का होना मस्ट है. इट मीन्स लाइट प्ले अ वेरी वाइटल रोल. If there is no light means there is a dark point. अगर लाइट नहीं है means dark point. और in other word we can say that light can absorb, तब भी वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक कमरे में सब लोग बैठे हैं और लाइट वहाँ पे है, तो अब हम उसको देख पा रहे हैं. और लाइट अगर पूरी तरह से गायब कर दी जाए, पूरा डार्क कर दिया जाए, डार्क अंधेरा, डार्क रूम जैसे, तो क्या हम एक दूसरे को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे. क्यों नहीं देख पाएंगे? बिकॉज देर इज अ कंडीशन, देर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यानी वहां से लाइट रिफ्लेक्ट बिल्कुल नहीं हो पा रही है. दैट मीन्स वी कांट सी दैट ऑब्जेक्ट. हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे. यानी देखने के लिए हमारा क्या होगा? लाइट का रिफ्लेक्ट होना मस्ट है. तो यहाँ पे हमने देखा है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम मीडियम is known as reflection of light. Okay, the bouncing back of light from the surface of an object, यानी उससे टकराने के बाद वो उसी मीडियम में अगर बैक हो जाए, that means it is known as reflection of light. Okay, और इसके लिए मेनली क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए होना चाहिए मेन जो है वो स्मूथ सरफेस होना चाहिए. If there is rough surface then there will be no possibility of reflection of light. और ये कह सकते हैं 100% रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा. बट अगर स्मूथ सरफेस ना हो तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जो कि एक तरह से हॉच पॉच कह सकते हो. लेकिन अगर इन केस ऑफ देयर इज अ स्मूथ सरफेस तो वहाँ से हम लाइट को इजीली वे में किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है ये हम देख सकते हैं. इसके लिए हम जानते हैं सबसे पहले एक ले लेते हैं स्मूथ सरफेस, दैट इज प्लेन मिरर. वन साइडेड दैट इज पॉलिश वन. ये एक मिरर है, एक साइड पे पॉलिश किया हुआ. इस पे अगर यहाँ से एक लाइट यहाँ पे हम डाल रहे हैं तो क्या देखेंगे कि अगर यहाँ पे 90 डिग्री का आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो जितने डिग्री के एंगल से ये आ रही है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहेंगे, अभी देखते हैं. और तो इसी डायरेक्शन में उतने ही एंगल से ये रिटर्न बैक हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्या हुआ? एक लाइट जो इस पे आकर के पड़ रही है दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे, and after striking the mirror it will reflect back in the same medium, that is known as a reflected ray. That point which is a perpendicular or 90 degree that is known as normal. तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट आ गए. एक आ गया this is a incidence ray, this is a reflected ray, this is a normal one. So इन दोनों के फॉर्मेशन यानी नॉर्मल और ये जो आने वाली रेज है इंसिडेंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम.
तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस रेज को बोलोगे इंसिडेंट रे। ये लौटने वाली रे हो गई रिफ्लेक्टेड रे, या ये कौन सा हो गया स्मूथ सरफेस दैट इज अ पॉलिश वन साइडेड दैट इज पॉलिश वन। तो यहाँ पे हम ये जो लौटने का जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम में लौट रहा है। ओके और इसके लिए क्या होना चाहिए स्मूथ सरफेस। ओके नाउ इससे रिलेटेड हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड दो लॉ है। पहला अभी हमने क्या देखा, ये हमारा स्मूथ सरफेस था, इस पे आकर के लाइट फॉल की है, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे, दिस इज अ नॉर्मल वन, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो इसका पहला लॉ जो है वो हम लिख सकते हैं द इंसिडेंट रे, the normal and the reflected ray all lie in a same point or place, यानी ये तीनों जो है वो एक ही जगह पर यहाँ पे मिल रहा है। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, this is an angle of incidence, this is angle of reflection. So angle of incidence is equal to angle of reflection, यानी इसको लिख सकते हो angle I is equal to angle R. These are the two law of reflection of light. यहाँ इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम देख सकते हैं कि दो लॉ है। पहला लॉ तो ये हो गया इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे तीनों टच कर रहा है। सेकंड वन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दीज आर द टू लॉ। ओके